नमस्कार, खास खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब बिहार झारखंड की खास खबरों का रुख करते हैं। पटना में बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने राज्य के 31 बस स्टैंडों को पीपीपी मॉडल पर आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बिहार में स्थापित होने वाले 5 निजी विश्वविद्यालयों के लिए भूमि आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं बक्सर स्थित केंद्रीय कारा परिसर में भगवान वामन मंदिर के विकास, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए सुगम प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी फैसला लिया गया है। इसके तहत मंदिर परिसर की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए चारदीवारी और सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की वो व्यवस्था की गई है। साथ ही सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा, परिवहन और धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। वहीं पटना स्थित बिहार विधान परिषद के एनेक्सी भवन में मंगलवार को नवनिर्वाचित 10 विधान पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सबसे पहले भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने शपथ ली। इसके बाद एनडीए के अलग अलग सदस्य और राजद के सुनील कुमार सिंह ने शपथ ग्रहण किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। शपथ के बाद पवन सिंह ने कहा कि वे अभिनय जारी रखना चाहते हैं और बिहार में फिल्म सिटी की स्थापना हो ताकि प्रदेश के युवा कलाकारों को बेहतर मंच और अवसर मिल सके। वहीं पटना के बिग अपोलो हॉस्पिटल ने डॉक्टर्स डे के मौके पर अपना 8वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और विधायक रत्नेश कुशवाहा शामिल हुए। इस अवसर पर अस्पताल ने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत की। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विजय प्रकाश ने कहा कि नई तकनीक से इलाज अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी होगा। उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को समाज के लिए भगवान समान बताते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार रोबोटिक सर्जरी से दर्द और रक्तस्राव कम होता है। बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में यह रहता है कि पेशेंट को जो सबसे बेहतरीन जो परिणाम मिल सकते हैं, जो इंडिया में बेस्ट हो सकता है एट अफोर्डेबल कॉस्ट। मैं चीप वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा बिकॉज चीप इज नॉट अ वर्ड टू बी यूज। मैं यह इस्तेमाल करूंगा कि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी जो हो सकती है उसको लेकर के जो इंडिया में सबसे बेस्ट काम हो सकता है वह काम हम लोग करके देते हैं। सुना है, मैं एक राष्ट्रीय बोर्ड प्रमाणित स्पाइन सर्जन हूं और मैंने अपनी ट्रेनिंग मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलोर से ली है। मैं पिछले 3-4 महीनों से बिग अपोलो अस्पताल से जुड़ा हूं और जैसा डॉक्टर अमित सिन्हा और डॉक्टर विजय प्रकाश सर ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्थोपेडिक सर्जरी के सक्सेस में। जिस तरह रोबोट उपलब्ध कराया है इस अस्पताल ने और एक वर्ल्ड क्लास ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट बनाने का जो विजय प्रकाश सर का डिसीजन है और संकल्प है। आबादी वाले क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ हम लोगों के यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जो आबादी का दबाव है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो जहाँ इतना आदमी हो तो सिर्फ सरकार के बस की भी बात नहीं होती है। जब तक प्राइवेट मतलब निजी लोग भी, जैसे डॉक्टर विजय प्रकाश जी हैं और इनको तो दोनों अनुभव है, पिछले 3-4 दशकों से इनसे मेरा रिश्ता है। जब ये पीएमसीएच में इलाज किया करते थे उसी समय से इनके यहाँ हम लोग पैरवी करते हैं, क्योंकि हम लोग जो राजनीति से जुड़े लोग रहते हैं, डॉक्टरों से लगातार संपर्क बना ही रहता है और वो करना ही पड़ता है। एनडीए की हुकूमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से बिहार में आई और स्वास्थ्य में कितने बड़ा परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ, सच पूछते हैं तो आज इतना एहसास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जितना आने वाले समय में, आज से 20, 25, 50 साल बाद इस काल का जब इतिहास बनेगा
तब लोगों को ज्यादा महसूस होगा जो कितना बड़ा परिवर्तन बिहार में हुआ है, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो या यातायात के क्षेत्र में हो या शिक्षा या दूसरे क्षेत्र में हो। आप वहीं पटना स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस पर जो है वो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव एक साथ मंच पर नजर आए। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ने बताया कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम 1 जुलाई से 5 जुलाई तक पूरे बिहार में आयोजित किए जाएंगे और 5 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में भी विशेष कार्यक्रम होंगे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजद हमेशा जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी पूरी मजबूती से यह संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में संगठन को और मजबूत बनाने और आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं पटना में राजद के स्थापना दिवस को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को बिहार के सभी 38 जिलों में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और पटना में भी उसी दिन मुख्य कार्यक्रम होगा जिससे वे ऑनलाइन जुड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता हैं जो कभी झुके नहीं और उन्हें गिराने की कई कोशिशें हुई लेकिन वे टूटे नहीं। उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भाजपा नेतृत्व को खुश करने के लिए लालू यादव पर हमला कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने फेक एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि बिहार में राजद की सरकार बनी तो युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार होगी और वे अंतिम सांस तक बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहेंगे। एक साथ होकर के मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल है, हम लोग एक परिवार है। अरे परिवार है ना, और खुशी का दिन है, जन्मदिन के अवसर पे जश्न हम लोग मनाने का काम करेंगे और संकल्प लेने का काम करेंगे कि फिर आपस में जो शक्तियां जो सत्ता में काबिज है, सांप्रदायिक शक्तियां, सामंती शक्तियां, इनको हम लोग जल्दी से उतारने का काम करेंगे, लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे। स्वाभाविक है कि उनका आइडियोलॉजी अलग है, एनडीए का आइडियोलॉजी अलग है। वो देश विरोधी ताकतों में भरोसा रखते हैं, हम लोग नेशन फर्स्ट में भरोसा रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि एक नदी के 2 धारा हैं, तो कभी सवाल नहीं है। विरोध का जहाँ तक रहा तो विरोध तो रहेगा ही। दूसरा विषय है कि लालू जी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, तो मना कौन किया उनको लड़ने के लिए? लड़ें और इससे भी उनका बुरा हश्र आगे होने वाला है। हम पहले भी आपको कहते आए हैं कि हम लोग 15 व्यक्ति 60 पर भारी गिरेंगे तहसील में, और जिस तरह से हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, जो लगातार वो गरीब किसानों का, आम लोगों का वो खून चूसती है, जिसके सभी मामले को हम लोग जनहित मुद्दे को लगातार आराम कैसे करेंगे? जो गरीब गुरुओं को जिसके पैर में फाटेन विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। हाँ। बाबू लालू प्रसाद यादव गरीबी देखे और गरीबी से उठ के उन सच्चाई पर गए हैं। हाँ। इसलिए जब तक रहेंगे गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। उन आताताइयों के आगे, तानाशाहियों के आगे न घुसना। वहीं पटना में राजद के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव के एनडीए सरकार पर दिए गए बयान के बाद सियासी प्रतिक्रिया जो है वो तेज हो गई है। लोजपा यानी रामविलास के विधायक, मंत्री और एमएलसी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वे खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं तो उनकी भाषा और शालीनता भी वैसी ही होनी चाहिए। एनडीए नेताओं ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछना है और उसी भूमिका में रहना चाहिए। देखिए, शब्दों का चयन हमने पहले भी कहा है कि राजनीति में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए और उनका हमेशा से शब्दों का चयन सही नहीं होता है। और उनके बोलने से, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलने से कहीं ना कहीं पूरे बिहार वासियों के लिए ये उनका, पूरे बिहार वासियों का उन्होंने अपमान किया है और हमेशा अपमान करते रहते हैं। तो इसका जवाब हमेशा से बिहार की जनता देते आई और आगे भी बिहार की जनता उसको इसका जवाब देती है। लालू जी भी संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रति, उनका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति, विभाग के लिए माता मीना पासवान जी के प्रति, पार्टी के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी के प्रति और पार्टी के केंद्रीय संसदीय दल के नेता पूरे केंद्रीय संसद।
वहीं राष्ट्रीय जनता दल के 5 जुलाई को होने वाले स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पार्षद, वर्तमान विधायक, सांसद और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश नेतृत्व करेगा। बैठक में स्थापना दिवस समारोह को भव्य और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां और जनसंपर्क अभियान को लेकर भी मंथन किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य स्थापना दिवस को संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के अवसर पर इसे मनाना है। बैठक में समारोह से जुड़े सभी प्रबंधों और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसमें भी कोई दो मत है। लालू प्रसाद यादव से ज्यादा इस देश में कोई लोकप्रिय नेता अभी तक नहीं हुआ। लालू प्रसाद व्यक्ति नहीं, विचार है। तो जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कैसे देखते हैं कि बंगला की राजनीति, सिक्योरिटी की राजनीति, ये चीज कैसे देखते हैं? बंगला की राजनीति, सिक्योरिटी की राजनीति। बंगला की राजनीति लूट की राजनीति है। वहाँ जनमत से सरकार नहीं बनी है, लूट करके सरकार को बनाया गया है। चुनाव आयोग ने और जो शक्ति है, फोर्स है, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स को लगा करके जीता गया। आज पार्टी के स्थापना दिवस की को लेकर आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मजबूती क्यों दिखाना पड़ रहा है आरजेडी को इस बार? हम मजबूत है तो दिखा कौन चीज रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? पहलवानी दिखा रहे हैं क्या? 25 सीट पर सिमट पहलवानी दिखा रहे हैं क्या? अरे सीट छोड़ो ना यार, सीट से नहीं पार्टी बनती है। इसमें भी वहीं पटना में सहयोग कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने लाइब्रेरियन बहाली और TRI 4 भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री बने अभी 1 से 1.5 महीने ही हुए हैं और विभाग की सभी प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। मंत्री ने कहा कि लाइब्रेरियन की बहाली और पुस्तकालयों का सुचारू संचालन शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है। वही TRI 4 को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण और पदस्थापन का भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। बने अभी 1.5 महीना ही हुआ। हमने अपने सारी प्राथमिकताओं को तय किया सर, इधर भी सर। उसमें आपको लाइब्रेरी भी प्राथमिकता है। लाइब्रेरी सुचारू ढंग से चले, लाइब्रेरियन की उसमें बहाली हो, कोई लाइब्रेरियन पहले से बहाल हो, ट्रांसफर चाहता उसका ट्रांसफर हो। इन सब चीजों पर हम नियमावली बना रहे हैं। जब से नियमावली बनेगी उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद ही TRI 4 आएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग से TRI 4 का क्या मतलब है? ट्रांसफर पोस्टिंग से TRI 4 का क्या मतलब है? TRI 4 जुलाई में आएगा, मैं बार बार कह चुका, और अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं। बने अभी 1.5 महीने। वहीं पटना में लाइब्रेरियन के करीब 6500 पदों को लेकर बहाली को लेकर जो है वो अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। सहयोग कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से हुई। प्रतिनिधिमंडल ने बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग रखी। इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि लाइब्रेरियन नियुक्ति के लिए नई नियमावली जारी की जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि वे सरकार को आज हमने किया गया है, घेराव किया है सरकार चुनाव के समय और उस समय काम भी पूरे प्रोसेस में चल रहा था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही डेटा को वापस PSCB से लेकर वापस मंगा लिया गया। फिर हम लोग शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं किए लाइब्रेरियन के बारे में, लेकिन मिथिलेश तिवारी सर को हम लोग आज मिलने हैं तो उनका कहना है कि हम फिर से नियमावली बनाएंगे और नए तरीके से नियमावली बनाने के बाद कैबिनेट में पास होने के बाद ही वैकेंसी आएगी। मीटिंग किए थे तो मीटिंग के दौरान हमने घोषणा किया था कि लाइब्रेरियन बहाली को लेकर के जो है हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन जब हम लोग का मीडिया बाइट चला तो शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि हम जो है संवाद से समाधान करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग का जो है शिक्षा मंत्री के तरफ से जो अपॉइंटमेंट हम लोग फिक्स करवाए थे, तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि पहले जो नियमावली बना है उसको रद्द करके फिर से जो है हम लोग अलग से जो है नियमावली बनाएंगे और कैबिनेट से पारित करके जो है लाइब्रेरियन की बहाली जो है।
वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जल्द सुधार का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। जल्द ही ट्रामा सेंटर की भी शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारी समय पर ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं या फिर नहीं। वहीं डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सहयोग कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनी, उनके समाधान का भरोसा दिलाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्व और जमीन से जुड़े मामलों में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से सुना जाता है और नियमों के तहत उनका निराकरण भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की जमीन पर दूसरे का कब्जा है तो संबंधित व्यक्ति को न्यायालय का सहारा लेना चाहिए और अदालत के आदेश के बाद उनके पास आने पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर तंज कसते हुए मंत्री ने सिर्फ सिविल, देखिए ऐसा है कि जो मामला आप बता रहे हैं उसका निदान सिर्फ सिविल सूट या टाइटल सूट में, क्योंकि जब कोई जमीन किसी दूसरे के कब्जे में है और उसके नाम से रसीद कटता है या उसके पास कागजात है तो उसको फिर से तोड़वाने का या उसको तोड़ने का अधिकार कोर्ट को ही है। इसलिए उनको इधर उधर परेशान नहीं हो करके तुरंत जो है न्यायालय का सहारा लेना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जो मामला आप बता रहे हैं उसका निदान सिर्फ सिविल सूट या टाइटल सूट में, क्योंकि जब कोई जमीन किसी दूसरे के कब्जे में है और उसके नाम से रसीद कटता है या उसके पास कागजात है तो उसको फिर से तोड़वाने का या उसको तोड़ने का अधिकार कोर्ट को ही है। इसलिए उनको इधर उधर परेशान नहीं हो करके तुरंत जो है न्यायालय का सहारा लेना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जो मामला आप बता रहे हैं। वहीं बिहार के औरंगाबाद में बुधवार सुबह अंबा नबनी नगर मार्ग के तामसी मोड़ के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। संत जेवियर हाई स्कूल की बच्चों से भरी मैजिक वैन अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट गहरी नहर में गिर गई। हादसे में 5 से 13 वर्ष की उम्र के 13 बच्चे घायल हो गए। शुरुआत में 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई, लेकिन चिकित्सकों के अनुसार सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत नहर में उतरकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में पहुंचाया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर जर्जर भवन, ओवरलोडिंग और सुरक्षा में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूल के एक शिक्षक ने भी वैन में क्षमता से अधिक बच्चों के होने की पुष्टि की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों का हाल चाल जाना। औरंगाबाद हम लोग अभी आ ही रहे थे, रास्ते में हमें इस बारे में सूचना मिली और जैसी सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे, चीजों का मुआयना किया। फिर हमें वहाँ से पता चला कि अस्पताल में एक बार विजिट किया जाए, तो हमने सभी शिक्षक सहित अस्पताल विजिट किए। यहाँ हमें पता चला कि बच्चों को रेफर कर दिया गया है औरंगाबाद के लिए। कि आपके इस गाड़ी पर बच्चे आ रहे थे, वो गाड़ी कहाँ से आ रही थी? सर रूट तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, मे बी शायद महुआ धाम तरफ से आ रही है। नीलेश सर, जो हमारी गाड़ी थी वो कहाँ से आ रही थी? वहीं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार उन्हें मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में पदस्थापित किया गया है। राजेश शर्मा अब तक भोजपुर के जगदीशपुर अनुमंडल में डीएसपी के पद पर तैनात थे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में उनका नाम सामने आने के बाद यह पोस्टिंग चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि यह प्रशासनिक पदस्थापन है और मामले की जांच अपनी प्रक्रिया के अनुसार जारी है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद राजेश शर्मा जल्द ही अपने नए पदभार का जो है वो कार्यभार संभालेंगे।
तो फिलहाल के लिए खास खबर बिहार झारखंड में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ को। नमस्कार।